हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एग्जाम लवर्स। मैं हूं राजेंद्र कुमार और एक बहुत ही बेहद खास इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट बिहार पब्लिक सब कमीशन यानी बीपीएससी 7th फेज टीचर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं 2023 में, इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसका आपका बहुत दिन से जो सिलेबस को लेकर बहुत सारे डाउट्स थे, अब वो क्लियर हो चुके हैं और उसका फाइनली सिलेबस आपका आउट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर द बिहार स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट ट्रांसफर डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सर्विस कंडीशन रूल्स 2023 के अकॉर्डिंग आपका टीचर इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए आपके जो अपॉइंटमेंट होने हैं, जो वैकेंसीज हैं, उसके लिए आपका पेपर कैसे होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, क्वेश्चन कितने होंगे, पेपर का ड्यूरेशन क्या होगा, कितने मार्क्स का होगा, ये सब चीज़ें आपकी इस सिलेबस के माध्यम से, इस डिटेल के माध्यम से बताया गया। तो चलिए आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा क्या इस पेपर में आप सब लोगों के लिए बेहद खास है। और वो लोग जिनके लिए अभी तक कुछ सब्जेक्टों को लेकर क्लियरिटी नहीं थी कि कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है, तो वो भी यहाँ पर पूरा क्लियर किया गया है। आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये आपके सामने है सिलेबस आपका और इसके सामने ये चीज़ें दिखाई गई हैं। आप यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर बताया गया पेपर आपका फर्स्ट, ये पेपर फर्स्ट है जो कि आपका लैंग्वेज है और वो भी क्वालिफाइंग। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है ये पेपर जो होगा इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके पेपर फर्स्ट और 75 क्वेश्चन पेपर सेकेंड के होंगे। इस पेपर का ड्यूरेशन जो होगा 2 घंटे का होगा, यानी 120 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, 25 मार्क्स का पहला पेपर और 75 मार्क्स का दूसरा पेपर, यानी 75 + 25 ओवरऑल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 100 आपके क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट आपका इसका टाइमिंग होगा। इसको आप याद रखिएगा। और ये फॉर ऑल टीचर्स, यानी जो भी चाहे प्राइमरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, चाहे हायर एजुकेशन, उन सब के लिए प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी जहाँ पर भी आप एग्जाम देंगे, ये आपके 3 प्रकार की टीचर की वैकेंसी है। तो उसमें आपको ये वाला पेपर फर्स्ट कंपलसरी है। क्या है आपका? कंपलसरी है ये पेपर, इसको आपको याद रखना है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, यानी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट फर्स्ट की बात की जाए तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज विच इज कंपलसरी फॉर ऑल, यानी इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को आपका कंपलसरी किया गया है, ये आपको याद रखना है। पेपर सेकंड जो कि 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स का होगा। इसमें आप हिंदी ले सकते हैं, लैंग्वेज के रूप में उर्दू ले सकते हैं, या फिर बंगाली भाषा आप कैंडिडेट हो तो चूज कर सकते हैं। 3 में से कोई भी एक भाषा आपको लेनी होगी। और फाइनली इसमें जो सबसे अच्छी बात कही गई है, कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स इन दिस पेपर, यानी आपके 100% 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का है, और 30% का मतलब 30 मार्क्स। 30 मार्क्स आपके पेपर फर्स्ट में आते हैं तो आप क्या हैं? क्वालिफाई माने जाएंगे इस आपके पेपर फर्स्ट में। ये बहुत अच्छी कंडीशन है, ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। बिहार बीपीएससी इस पेपर को कराने वाला है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सिस्टमेटिक ढंग से पेपर होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियरिटी ऑलरेडी दे रखी है कि मिनिमम 30% आपको क्वालिफाई करना पेपर फर्स्ट में। लैंग्वेज भी फिक्स कर दी कि फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी कंपलसरी, जिसके 25 क्वेश्चन होंगे। सेकेंड लैंग्वेज जो होगी आपकी वो 75 क्वेश्चन की होगी, चाहे आप हिंदी ले लें, उर्दू ले लें या फिर बंगाली, है ना। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से समझिएगा। ये पेपर फर्स्ट आप हर एक स्टूडेंट जो भी प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक जो भी एग्जाम देंगे वो सब के लिए ये पेपर आपका कंपलसरी होगा। आगे बढ़ें, यहाँ पर अब देखते हैं जनरल स्टडी, यानी पेपर सेकेंड। जनरल स्टडीज ये आपके यहाँ पर स्पष्ट बता दिया गया फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर, यानी क्लास 1 to 5, क्लास 1 to 5 के जो भी टीचर होंगे प्राइमरी के टीचर कहलाते हैं। इनके लिए जीके जीएस वाला ये पोर्शन 150 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का ये आपका क्या होगा? समय होगा, और 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन और 2 घंटे, यानी 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। और इसमें आप बताया गया कि इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी प्रारंभिक गणित होगी आपके अंक गणित, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी आपका इसमें क्या होगा? रीजनिंग होगी। जनरल अवेयरनेस, यानी क्या होगा? जो सामान्य जागरूकता है वो होगी आपकी, जिसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके आता है। जनरल साइंस, यानी सामान्य विज्ञान होगा।
इसमें आपके एसएसटी यानी सोशल साइंस होगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी होगी। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल अलग से पढ़ा जाएगा। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट भी इसमें होगा, यानी जनरल स्टडी आपका 150 क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से होने वाले हैं। इसमें आपके मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके जीएस यानी मैथ और रीजनिंग जो आपका है, उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा बाकी जो बचेगा वो जीके जीएस है, करंट अफेयर्स है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत अच्छा पेपर होने वाला है ये अपने आप का। ये मुझे लगता है टीचिंग एग्जाम का ये अपने आप से बहुत अलग टाइप का पेपर है। इसमें क्वेश्चन का स्तर भी बताया गया, द क्वेश्चंस ऑफ जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ प्राइमरी स्कूल बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। यानी आपके जो क्वेश्चन होंगे वो प्राइमरी स्तर के हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो मिनिमम अहारता उसमें दी गई है, उस अहारता के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्तर आपका बुक्स का कक्षा 5 तक की ली जाएगी, लेकिन स्तर क्वेश्चन का आपका बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होने वाला है, इसमें स्पष्ट बात की गई है। यहाँ पर दूसरी बात की जाए सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज, देखिए थर्ड वाला, इसमें पूरा का पूरा आपके तीनों के लिए बताया गया है। फॉर सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी का मतलब होता है कक्षा 6 से लेकर 8 तक, याद रखिएगा सेकेंडरी। इसमें भी आपका 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। पेपर फर्स्ट आपका जो है वो कंपलसरी है ना, बिल्कुल पेपर फर्स्ट जो आपका कंपलसरी था। उसके बाद ये सेकेंडरी स्कूल के टीचर के लिए जनरल स्टडीज और सब्जेक्ट दोनों मिलाकर है। पार्ट फर्स्ट में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट सेकंड में 50 क्वेश्चन। इसमें 2 पार्ट बांटे गए हैं और पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड हैज़ टू ऑप्ट द एनीवन, यानी जो सब्जेक्ट आपका होगा हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथाली जो आपकी लैंग्वेज है, और उसमें अरबी, पारसी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडीज जो भी आप सब्जेक्ट भरेंगे उस सब्जेक्ट का पेपर आपको देना होगा, जो कि 100 क्वेश्चन का होगा। कितने का? 100 क्वेश्चन का। और दूसरा सब्जेक्ट जो होगा दूसरा वाला, इसमें जो लेवल होगा वही बताया गया है कि जो आपका सेकेंडरी स्कूल कक्षा 8 तक की किताबों से लिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो आपकी मिनिमम योग्यता है उसके अकॉर्डिंग होगा। पेपर सेकंड में इसी की बात करें, पार्ट सेकंड, तो इसमें जनरल स्टडीज बात की जाएगी। इसमें भी वही सेम चीज़ें होंगी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट और ज्योग्राफी होगी आपकी। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है आपके पेपर फर्स्ट से, है ना। और क्वेश्चन भी आपके स्टैंडर्ड वही होगी जो सेकेंडरी लेवल पर आपको बीपीएससी जो देगी, बिहार स्टेट में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं वहाँ के एससीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत प्यारा सिलेबस है इसका। इसके बाद आप यहाँ पर देखें तो ये भी आपका चौथा पॉइंट दिया गया है, सब्जेक्ट और जनरल स्टडी दोनों मिलाकर के 150 क्वेश्चन और 150 मार्क का ये भी है। 2 घंटे का पेपर होगा फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर, यानी हायर सेकेंडरी का मतलब होता है 9 से 12, है ना, बिल्कुल। यहाँ पर पार्ट 2 इसमें भी बांटे गए हैं। पेपर फर्स्ट सेम वही आपकी लैंग्वेज होगी, इसमें कई सारे और भी सब्जेक्ट्स जुड़ जाएंगे, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और अकाउंटेंसी, म्यूजिक और एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपके कुछ सब्जेक्ट अलग होंगे पेपर फर्स्ट में, जो कि 100 क्वेश्चन का आने वाला है, और पेपर सेकंड 50 क्वेश्चन का जो आने वाला है वो आपका जी के जीएस है। आप यहाँ पर याद रखिए ये 50 जो आपका है वो जी के जीएस का है, ये आपको याद रखना है। जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, ये सब क्या है आपके जी के जीएस से आना है। और ये आपका 100 क्वेश्चन जो आपका आना है वो सब्जेक्ट से आना है, यानी सब्जेक्ट आपका जो है वो बेसिक रूप से बहुत मजबूत होना चाहिए आपका। ये आपके हर एक एग्जाम, चाहे प्राइमरी का हो, सेकेंडरी का हो या सीनियर सेकेंडरी का। देखिए इसमें लिखा गया है, यहाँ पर देखिए ये लिखा गया क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू होंगे। एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनाल्टी, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। क्या होने वाली है? नेगेटिव मार्किंग। इसको भी आपको याद रखना है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा ये जारी किया गया है 16/7/2007 और सामान्य प्रशासन बिहार की कुछ संकल्प ज्ञापक के अनुसार ये आपकी वैकेंसी पर विवाद हुआ था। इस पर क्लियरिटी दी गई है कि सामान्य वर्ग के लिए 40% यानी जनरल के लिए,
ओबीसी के लिए 36.5%, 36.5%। ओबीसी वर्ग के लिए अत्यंत ओबीसी यानी ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो होता है उनके लिए, क्रीमी लेयर के लिए 36.5%, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 34% और SC ST महिलाओं निःशक्त जो हैंडीकाप्ड वगैरह है, दिव्यांग है, उनके लिए 32% निर्धारित किया गया है। और न्यूनतम आहारतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता कक्षा से बाहर हो जाएंगे, है ना, प्रतियोगिता परीक्षा से, सॉरी कक्षा से नहीं। यानी ये आपका SC ST OBC और जनरल इन सब की क्या किया गया है, पासिंग मार्क क्लियर की गई है, यूपी की तरह नहीं, है ना, फिक्स कर दिया गया है जिससे कोई विवाद ना हो। 40% का मतलब आप समझ सकते हैं आपका लगभग 300 का ये पेपर होगा, है ना, 300 का पेपर होगा। यहाँ पर थोड़ा 1 मिनट देखते हैं, यहाँ पर आपका ये पेपर, सॉरी 300 का नहीं, ये 250 का पेपर होगा, है ना, हर एक पेपर जो होगा वो आपका 250 का होगा। कितने का होगा, यहाँ पर ये पेपर आपका होगा 250 का, इसको आपको याद रखना है। और ये 250 का पेपर यानी 250 क्वेश्चन और 250 मार्क, 250 क्वेश्चन होना है, 250 मार्क। अब इसमें आप याद रख लीजिए हाईएस्ट जो है 40%, 250 का 40% आप निकालेंगे तो आपका ओवरऑल सीधा आ जाएगा 100, यानी 100 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। और 100 मार्क्स यदि आपके आते हैं इसमें तो आप बिहार सिविल फेट एग्जाम जो है उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, क्या क्या होने वाला है, टाइमिंग, ड्यूरेशन, निगेटिव मार्किंग, ये सब कुछ क्लियर हो गई। आई होप ये पूरी की पूरी न्यूज आपको समझ में आई होगी। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जरूर बताइएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। आप तैयारी अपनी कर रहे हैं तो बिल्कुल करिएगा। और मैं आप सबको जीके जीएस की क्लासेस लेता रहता हूं। जो बीपीएससी के अकॉर्डिंग आपकी जो बिहार SCRT, याद रखिएगा बिहार SCRT की बुक है, उसको हम प्रेफर करते हुए क्लासेस आपकी स्टार्ट करेंगे, जिसमें जीके जीएस, साइंस, ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये वगैरह सब कुछ की क्लासेस में आपको धीरे धीरे MCQ वाइज, डिटेल वाइज प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन। और हाँ, अपनी तैयारी अब आप स्टार्ट कर दीजिए, एकदम क्लियर हो चुका है, पूरा का पूरा मैंने डिटेल बता दिया जा। इसकी PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, एग्जाम लवर्स, है ना, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए @exam lovers आप सर्च करेंगे, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसकी कंप्लीट PDF। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर से नए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।